तो आज हम क्लास 6 जियोग्राफी के चैप्टर नंबर 6 पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, इसके जो अभ्यास के क्वेश्चन है हम उसको करेंगे। तो के उत्तर संक्षेप में देना है। तो प्रमुख स्थल रूप कौन कौन से हैं, इसके नाम बताने। तो प्रमुख स्थल रूप है पर्वत, पठार एवं मैदान, ये हमारे प्रमुख स्थल रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। शिखर यानी जो पर्वत का जो ऊपरी भाग है वो छोटा तथा आधार यानी निचला हिस्सा जो है वो चौड़ा होता है, जबकि पठार का ऊपरी भाग जो है वो मेज के समान सपाट तथा आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। और पर्वत का उदाहरण है हिमालय पर्वत, और पठार के उदाहरण हम दक्कन के पठार है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, उनके नाम बताने हैं। तो 3 पर्वत के प्रमुख प्रकार हैं, वलित पर्वत, भ्रंश पर्वत एवं ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत हिमालय एवं आल्प्स, ये वलित पर्वत के उदाहरण है। और भ्रंश पर्वत होता है जब बहुत बड़ा भाग टूटकर विस्थापित हो जाता है तो वलित पर्वत का निर्माण होता है। और ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी की प्रक्रिया के कारण ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए पर्वत किस प्रकार उपयोगी है। तो मनुष्य के लिए निम्न प्रकार से उपयोगी है। तो पर्वत जल के संग्रहहार होते हैं। पर्वत में जल बहुत बड़ा रूप जल का पर्वत में पाया जाता है। बहुत सी नदियों का स्रोत क्या है, पर्वतों में स्थित हिमानियों में होता है। और पर्वत से प्राप्त जल द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है, जो उससे जल मिलता है उससे बिजली बनाई जाती है। और पर्वतों से प्राप्त जल से सिंचाई तथा पीने के लिए हम प्रयोग करते हैं। और पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और पर्वत पर्यटन को बढ़ावा देते हैं, यहाँ पे लोग बहुत से घूमने आते तो उसको बढ़ावा देते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है। हमें ये बताना है कि मैदान कैसे बनते हैं। तो नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा मैदान बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढालों पर नीचे की ओर बहती है। जो पर्वतों के जो ढाल होती है, ढालनुमा पर्वत होते हैं, उस पे ऊपर से नीचे की ओर नदियाँ बहती है तथा उन्हें अपर्दित करती है, यानी अपने साथ जो बालू रेत पत्थर उन सबको अपने साथ गाद वाद जो बहा के लेके आती है, यानी अपर्दित करती है। तो अपर्दित कर देती है, वे अपर्दित पदार्थ जो होते हैं, जो अपने साथ वो लाए हुए पदार्थ होते हैं को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। और अपने साथ ढोए जाने वाले जो ये बालू पत्थर तथा सिल्ट को वे घाटियों में भी निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपण से क्या होता है, मैदान का निर्माण होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों द्वारा निर्मित मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों। सघन यानी घना जनसंख्या वाला होता है, बहुत जनसंख्या पाई जाती है, ऐसा क्यों। क्योंकि मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। ठीक है, परिवहन का साधनों का निर्माण करना भी आसान है, और जो मैदान अधिक उपजाऊ की मिट्टी है जो उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ सघन जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत में जनसंख्या कम होती है क्यों। क्योंकि जो कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। पर्वतों का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा जो कृषि योग्य भूमि की कमी होती है, इसलिए वहाँ पे कम लोग रहते हैं, यानी जनसंख्या कम होती है। अब हमें सही उत्तर चिह्नित करना है। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं क्यों। पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं ऊंचाई की वजह से पर्वत पठारों से भिन्न होते हैं। और हिमानी कहाँ पाई जाती है, तो हिमानी पर्वतों में पाई जाती है। दक्कन का पठार कहाँ स्थित है, तो भारत में स्थित है। और यांगेते नदी कहाँ पाई जाती है, तो यांगेते नदी जैसे कि नाम से लग रहा है तो ये चीन में पाई जाती है। यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यूरोप की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है आल्प्स।
हमें अब खालिस्तान भरना है। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? मैदान। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को मैदान कहते हैं। हिमालय एवं आल्प्स युवा वलित पर्वतों के उदाहरण है। पठार क्षेत्रों में खनिज की प्रचुरता होती है और श्रृंखला पर्वतों का एक क्रम है। मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र होते हैं।